अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। हुकूमत ने फैसला किया है कि लाहौर शहर में चिंगची और लोडर रिक्शे को बंद कर दिया जाएगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की ये रिकमेंडेशन है। CTO लाहौर ने ऑन कैमरा भी ये बात कही कि ये कातिल सवारी है, इससे कई ख़वातीन बच्चे ज़ख्मी हो जाते हैं, हालांकि जान की बाजी हार जाते हैं। मुसलसल कई प्रोग्राम्स करते हैं हम, रोड पे ट्रैफिक कवानीन के बारे में भी बताते हैं, लोगों को आगाही भी देते हैं, ट्रैफिक पुलिस के साथ लोगों की चलानिंग भी होती है, लेकिन मकसद ये होता है कि लोगों को इस चीज़ का इल्म हो कि ये ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना है। अब ये जो चिंगची रिक्शा है, ये हाई कोर्ट की जानिब से इसको गैर कानूनी जो है वो सवारी करार दिया गया, क्योंकि ये मोटरसाइकिल है, इस मोटरसाइकिल को एक रिक्शा बना लिया। ये सामने जो लोडर रिक्शा बन चुका है, ये भी जो है वो गैर कानूनी करार है कि ये लोडर रिक्शा रजिस्टर्ड ही नहीं होता। एक ऐसी चीज़ जो मुल्क में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, वो लाहौर की शाहराहों पे, पंजाब भर की शाहराहों पे चलती है और उसमें सामान जो है वो लोड होता है। ये सामने इस वक्त जो है ये सिलेंडर्स जो हैं वो इसमें लोड किए गए हैं। ये आपका रिक्शा है? कैसे हैं आप? ठीक है। किधर जा रहे हैं इस वक्त? बरकत मार्केट। ये लोड करके वापस देने जा रहे हैं? नहीं, उधर शादी हाल पे उतारना। अच्छा, क्यों रोका आपको? ये तो पता नहीं है। नहीं पता। हेलमेट पहना आपने? नहीं, हेलमेट नहीं पहना। वो पता लगा था हेलमेट का भी है कोई? हेलमेट का भी है। पता लगा था ना जी। कि वो भी लागू करार दे दिया गया। लाइसेंस बना हुआ? नहीं सर। वेरी नाइस। लाइसेंस भी, गाड़ी रजिस्टर्ड है? जी हाँ। कहाँ रजिस्टर्ड हुई है? ये तो मैं किसी की गाड़ी चला रहा हूँ, नहीं नंबर नहीं लगा हुआ। तो पर रजिस्टर्ड कैसे है? ये तो मेरी नहीं है। अनवर साहब कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का बड़ा करम सर। ना हेलमेट है जो अभी आपने लागू करार दिया, ना गाड़ी रजिस्टर्ड है और ना ही लाइसेंस है, और कह रहे हैं पता नहीं रोका क्यों आपने? इनको बस यही ना कि जो हमारे मुल्क का यही तो अलमी है कि ये इनके ना तो इनके पास लाइसेंस है और ना इनको ये रूल्स का पता है कि हमने गाड़ी कहाँ पे चलानी है और किस वक्त चलानी है और गाड़ी में लोडिंग कितनी करनी है। तो इसीलिए इनको रोका है। अभी इनको फ़ाइन देंगे, अगर नेक्स्ट टाइम भी अभी फ़ाइन करेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर यही इन्होंने कार्रवाई की दोबारा, इस पर जो कंट्रोल ना किया, तो फिर इन पर सगासा देंगे, यानी FIR हो? FIR होगी। समझ आ गई क्यों रोका आपको? आप भी आ गए। पहली दफ़ा तो रोका नहीं होगा, नहीं, आगे पे रोकते रहते हैं ना, वो तो ये नाजायज़ रोकते हैं, फैन कर देते हैं। है ना, कमाई में से पैसा खा जाते हैं। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना, ऐਵੇਂ जा दिल करता रोक लेते हैं बगैर किसी वजह के, ऐसे ही है। नहीं, वो हेलमेट तो नहीं होता है। चलो हेलमेट छोड़ते हैं, वैसे ऐਵੇਂ ये मुझे लगता है, एक सेकंड अनवर साहब, मुझे लगता है ये इन लोगों की आपसे कोई दुश्मनी है ना? दुश्मनी है, हो सकता है यार। नहीं। क्योंकि मैं जब भी रिक्शे वालों से पूछता हूँ कहते हैं ऐਵੇਂ रोक लेते हैं, नाजायज़ रोकते हैं। लाइसेंस आपका नहीं है, जी ऐसे ही। गाड़ी आपकी रजिस्टर्ड नहीं है, ये लोडर रिक्शे का नंबर वगैरह कुछ नहीं है। आपका लाइसेंस तो हो सकता है ना? हाँ, लाइसेंस है। क्यों नहीं बनाया? तो बस रंदन बनवाई है, लाइसेंस बनवाना है। यासीन साहब, लाइसेंस ना होने का कितना जुर्माना है? सर जी, ये मोटरसाइकिल के लिए तो ये अभी 200 का ही है, लेकिन बाकी बड़ी गाड़ियों के लिए 2000 का है। 2000 का है। अब ये किस कैटेगरी में है? ये कमर्शियल गाड़ी है, इसका 2000 में ही है। 2000 रुपये का जुर्माना है और FIR भी है? जी, FIR भी है डेफिनेटली। MUO के तहत 3/112 MUO FIR है, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। आपके CTO साहब तो कहते हैं ये तो वैसे ही कातिल सवारी है ये और चिंगची। खासतौर पे ये देखिए, इसकी हालत, इसकी फिटनेस बिल्कुल भी नहीं है, ये काफ़ी पुरानी है और इसने कोई मेंटेनेंस का काम बिल्कुल भी नहीं इसका कराया हुआ। और लोडिंग आप देख लें, ये तो फिर रोड के ऊपर चलते फिरते एक सुसाइड बॉम्बर है ये यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ये ऐसे ही। सुसाइड बॉम्बर घूम रहा है, जी ऐसे ही है। क्योंकि ये तो सिलेंडर है, धमाका खुदा ना खास्ता हो सकता है। आपकी तो फिटनेस ही सही, फिटनेस सर्टिफिकेट है इसका? नहीं, कोई इनका सेफ्टी फिटनेस सर्टिफिकेट होता ही नहीं है। इसके अलावा भी एक सेफ्टी मेजर, इनसे कोई आग बुझाने वाला होता है, कोई और चीज़, लेकिन कुछ भी नहीं है, पास कुछ भी नहीं है। ये सारे ही तो ये हमारे शहर की सड़कों पे घूम रहे होते हैं। हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जी एक लीनियंट व्यू इनके, ये जी गरीब है, लेकिन ये अपने गरीब होने का एक नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इनकी सेफ्टी की जा सकती है, लेकिन अब जो जैसे हमारे वर्दी CTO साहब ने एक एक्शन लिया हुआ है और हम इनके खिलाफ भरपूर अभी कार्रवाई कर रहे हैं। और मज़ीद इनका कितने का जुर्माना होगा जी? सर इंशाल्लाह 2000 रुपये का। 2000 रुपये का? 2000 रुपये का इनका होगा। आज ये 2000 जुर्माना प्लस वार्निंग है। नेक्स्ट इसको बंद करेंगे फिर हम। नेक्स्ट बंद कर देंगे जी इंशाल्लाह। ठीक है, ये नेक्स्ट बंद किया जाएगा जी।
ये इनके खिलाफ कार्रवाई है। अब ये देखें, ये जो पैसेंजर रिक्शा है जिसके अंदर सवारी बैठती है, ये उस रिक्शे को कन्वर्ट कर लिया गया है लोडर रिक्शे में, जबकि ये भी गैर कानूनी है। किसका रिक्शा है जी? हाँ साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये आपका रिक्शा है? ये तो सवारी वाला रिक्शा है, ऐसे ही है? नहीं, ये तो बहुत देर पहले बंद हो गया, अभी सवारी में भी नहीं चलती। अभी सवारी में भी नहीं चलता? हाँ, मैं चल रहा तो हूँ। बंद क्यों हुआ था? ये उन्हें पता है, ये स्मोक मारता है, ये मोबलर लगता है ना साइड पे, से स्मोक मारता है। जी इस वजह से। आपने सवारी को बिठा के अब लोडर बना दिया। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर बंद होगी थी एक चीज़ तो उसको बंद होना चाहिए ना। आपका स्मोक भी मारता है, फिर क्यों चला रहे हो उसको? सर जब्त कर ले, हाँ, जब्त कर ले। जब्त कर ले। नहीं चला। वो कह रहे जी मेरा रिक्शा जब्त कर ले। जी रक्षा भी जब्त हो जाएगा फिर। हाँ। अभी इसको अभी वो थाने कह रहे ये में तो बहुत 5 पहले चार बंद में हो गया था जी। और अब क्योंकि धुआं भी मारता है, सब कुछ सब करता कुछ है। ही इसके बिल्कुल भी वाकई ही ये रोड के ऊपर वाले जान है तमाम ट्रैफिक यूज़र जो रोड यूज़र है ना उनके लिए ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। और वो कह रहे जब्त कर ले भाई, आप कर ले जब्त। सर जी इंशाल्लाह इस पे इस्तिगासा देते हैं, FIR करवाते हैं इस पे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा या अभी इसको समझ नहीं है तो फिर जैसे जो क्योंकि वो ये कहता है भाई कि ये रिक्शा पहले से बंद हो चुका, इस पर सवारी भी नहीं बैठ सकती। अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि ये धुआं भी मारता है और इस काबिल भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी चल रहा है। नहीं सर, अभी इंशाल्लाह इस पे FIR देते हैं हम, ये दोबारा आपको रोड पे नज़र नहीं आएगा। चलो जी, ये ठीक है। जो इनकी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। ये एक और रिक्शा जिसको कन्वर्ट कर लिया गया है। कैसे हो भाई? ठीक हो? जी भाई। ये तो रूसर रिक्शा है, और ये लोडर कैसे बन गया? भाई हमें इसी तरह मिला है, हम तो मुलाजिम हैं, मालिकों ने बनवाया अच्छा, हुआ। मुलाजिम हो। जी। कब से काम कर रहे हो यहाँ? तकरीबन 6 माह हो गए हैं। 6 माह हो गए। कितनी उम्र है आपकी? 18 साल 18 साल। कब हुए थे 18 साल के? तकरीबन पिछले साल में हो गए थे। पिछले साल हो गए। तो लाइसेंस बना हुआ है आपका? लाइसेंस के भाई डॉक्यूमेंट जमा करवाए हुए हैं, ID कार्ड बन गया। ID कार्ड नहीं बना? बन गया बन गया। जी। तो फिर डॉक्यूमेंट्स कब आएगा लाइसेंस बन के? वन करीब बस पता करना है, जाके मिल जाएगा। ये इधर आए यासीन साहब, इनका ID कार्ड नंबर चेक करें ज़रा। जी ID कार्ड दिखाइएगा, कोई डॉक्यूमेंट क्या इन्होंने कोई लाइसेंस के, वो कह रहे लाइसेंस के डॉक्यूमेंट जमा कर, लाइसेंस नहीं दे रहे यार आप लोगों को। हमारे पास है, वो चेक कर लेते हैं जी। ये ओरिजिनल किधर है भाई आपका? क्या चीज़? ओरिजिनल ID कार्ड। ओरिजिनल तो दुकान पे पड़ा हुआ भाई। कितनी तनख्वाह मिलती है? 30,000 30,000। 1000 रुपये डेली का। 1000 रुपये डेली। तो कितना पढ़े हो? तकरीबन 8 पड़ी हुई है। 8। आगे क्यों नहीं पढ़ा? बस वैसे घर के हालात नहीं ठीक थे इसलिए। तो यहाँ पे पहली नौकरी है। आपका लर्नर नहीं बना हुआ, लर्नर तक भी नहीं बना आपका, बिल्कुल रिकॉर्ड इनका जीरो आ रहा है। भाई ने कहा था कि जमा किए, मैं जो नया कहना ये उन्होंने कहा था। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, आप खुद जाएंगे कंप्यूटर पे आपकी स्नैप बनेगी, बायोमेट्रिक भी है, फिंगर होंगे प्रिंट्स, और उसके बाद फीस जमा करवाने के बाद आपका लर्नर बनता है। भाई ने कह दिया या आपने भाई को कह दिया तो ऐसे तो नहीं ना बनता। चलिए ये तो खुद ये तो जाना गलत पड़ता बात है। होगी ना। बनवा लेंगे इंशाल्लाह। यानी आपने पहले जमा ही आपके नहीं कराया कुछ भी? बना हुआ है। वो कह रहे मैंने जमा कराया है भाई, 10 दिन हो गए आ ही नहीं रहा। नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही एक बात कर रहा है, झूठ पे मत ये जो। तो गलत बात होगी ना। नहीं भाई, मैंने आपको कहा है कि जमा करवाया है। बड़े भाई ने कहा है कि जिनके पास काम कर रहा हूँ ना, उन्होंने कहा है कि जमा आपका किया हुआ है, लेकिन अभी आ नहीं रहा है। सर आप भी जानते हैं ये ऑनलाइन सिस्टम है, जब तक बंदा खुद उधर ऑफिस नहीं जाएगा कोई कैसे जमा करा नहीं सकता है? ये उधर कंप्यूटर पे इसकी पिक बनेगी और बायोमेट्रिक्स होंगे, उसके बाद जो इसकी वो फीस समझ आ गई। चलें ठीक है, इंशाल्लाह बनवा लेंगे। अब चालान होगा। और ये क्या कर दिया? वो कह रहा भाई तो खैर मैं तो मुलाजिम हूँ, मालिक ने दे दिया तो बस चला रहा हूँ। हम ये 109 के PPC के तहत मालिक को भी साथ इस काज में रखेंगे कि उन्होंने जो अल्टरनेट ये करके Alteration की है, अल्ट्रेशन की हुई है वो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ये वाकई ये ज़्यादातर ऐसी है कि मालिक उधर सारा कुछ बना के मुलाजमों को भेज देते हैं, तो हम भी मुलाजमों पे थोड़ा सा तरस खाते हुए कि इनको खाली चलान दे देते हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, मालिकों के खिलाफ। उनके खिलाफ भी। ये देखें ना ज़रा, ये भी जो गैस सिलेंडर्स हैं वो इसमें लोड किए हुए हैं, और जिस तरह इन्होंने पहले बात की कि कोई सेफ्टी के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है, कोई सेफ्टी मुहैया, कोई प्रिकॉशन जो है वो यहाँ पे इसका नहीं रखा गया। और ये अब सवारी वाला रिक्शा था जिसको कन्वर्ट कर लिया गया, ऑल्ट्रेशन। बिल्कुल ये CNG रखे हैं जो सवारियों के लिए हैं,
और ये इन्होंने उसकी अल्ट्रेशन करवा के उसके पीछे फटा बॉडी लगवा के और ये कर लिया। बल्कि अब तो हम ये जहाँ से ये फटा बॉडी बना रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग जो वर्कशॉप्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं? जी ये बिल्कुल। तो बहुत अच्छा कर ये रहे हैं। जहाँ जहाँ कहीं ये असम्बल्ड हो रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इनकी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर इस रहे हैं। मुल्क में जो काम करना है वो ट्रैफिक पुलिस ने करना है। ये बड़ी अच्छी बात है कि वो वहाँ तक पहुँच रहे हैं। ये सारे रिक्शे आपको जो यहाँ पे रोकी जा रहे हैं, मुसलसल कार्रवाई जारी है सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की। यहाँ पे लोगों को आगाही भी दे रहे हैं। ये आपका रिक्शा है? ये आपका है जी। तो ये भाई लोडर रिक्शा आप चला रहे हो, कब से चला रहे हो? 4-5 साल हो गए सर। 4-5 साल हो गए। कितना पैसा कमा लेते हो? 25 से 2000 कमा लेते हैं सर। हाँ, 2025 रुपये कमा लेते कमा लेते हैं। लाइसेंस बना हुआ है? हैं। नहीं सर, क्यों नहीं बनवाया लाइसेंस? सर टाइम नहीं लगता, काम में मसरूफ रहते हैं। आपका तो काम शुरू ही लाइसेंस की वजह से होना चाहिए। मेरे पास ये उर्दू कार्ड नहीं था, अभी पहले बनवाया था, वो फिर गुम हो गया। 10 दिन बाद फिर गुम हो गया, दोबारा बनवाया नहीं, अभी बनवाया। आप जो काम करते हो, जी रिक्शा चलाते हो ना, लोडर रिक्शा, जिसमें सामान लोड होके जाता है, वो काम का आगाज़ ही तब हो सकता है जब आपके पास लाइसेंस हो। समझ रहे हैं? अगर आपके पास लाइसेंस ही नहीं होगा तो आप तो ये चला ही नहीं सकते। आप करें यार टाइम नहीं मिलता। ऐसा ही है सर। टाइम जिस चीज़ की वजह से आप ये चला सकते हैं, आपके पास तो वो चीज़ ही नहीं है और आप करें टाइम नहीं मिलता। चलो अभी बनवा लेंगे। अभी कैसे टाइम कैसे मिलेगा? ऐसे टाइम निकालेंगे ना। कितनी उम्र है आपकी? 34 साल है। 34 साल तक आपको टाइम नहीं मिला? नहीं, पहले 18 साल से शुरू हो जाता है ना। पहले केड़ा रक्षा सारे चलाते थे। पहले क्या चलाते थे? मोटरसाइकिल चलाते होगे? वगैरह करते थे। मोटरसाइकिल तो चलाते होगे? मोटरसाइकिल भी इतना नहीं चलाते, मजदूरी करते थे। काम मोटरसाइकिल है नहीं मेरे पास। है ही नहीं। तो भाई ये रजिस्टर्ड है कहीं? नहीं, ये रजिस्टर नहीं। नहीं है। क्यों नहीं है रजिस्टर्ड? ये कंपनी करती नहीं रजिस्टर, ऐसे ही दे रहे हैं। नहीं करती। अगर एक चीज़ रजिस्टर्ड ना होती हो तो उसका क्या मतलब होता है? तो ठीक है आपकी बात, लेकिन ये पीछे कंपनी वालों को बात करनी चाहिए ना उनसे। एक कंपनी तो बना के दे रही है, हाँ जी, वो तो रजिस्टर बनाई भी जा करे रही ना, है, वो रजिस्टर भी वो तो करे अपने ना। पैसे ले रही है क्योंकि आप ले रहे सर हो। जैसी वैसे तरह मजदूर आदमी है ना, मजदूरी करनी है। चलो अब सीधा मिले गया, कहते तो नॉर्मल है गया, रोजी कमा रहे गए। अब कंपनी कागज़ बना के दे तो फिर ही है ना। यार देखिए, ये आपकी बात सही है कि आप गरीब लोग हैं, काम कर रहे हैं, बच्चों का रोजगार उतना लेके और जा भी रहे हाँ हैं, जी। मेहनत कर रहे हैं, हाँ जी। ठीक है, लेकिन वो मेहनत सही तरीके से भी तो हो सकती है। जी, वो तो आपकी बात। आप दूसरा रिक्शा भी चला सकते हो मेरे भाई, पहले जिसपे सवारी बैठे वो भी तो चला सकते हो। आप कोई और काम भी कर सकते, गैर कानूनी काम ही क्यों? सवाल तो ये है। देखिए आप मेहनत ठीक कर है, रहे हो हाँ और बच्चों के लिए कर रहे हो ना, हाँ जी। तो यार वो वाली मेहनत कर लो जिससे आपको कोई परेशानी भी ना हो। ये रोके ही ना आपको। हाँ जी, ये हमारे बहुत तावन करते हैं हमारे साथ। क्या तावन करते हैं? हर दफ़ा 2000 का चलान कर देते हैं। वो बहुत पैसे कमाते हो, 2-2000 का चलान कराइए दो। 2000 का नहीं करते, वो देख के करते हैं, उनको पता हो। नहीं वैसे पूछ रहा हूँ, बहुत पैसे हैं आपके पास? नहीं, सारी पैसे किधर हैं? पैसे होते तो फिर ये काम करना तो था। पैसे हैं तो इनको दी जा रहे हो ना, मतलब इनसे मुराद है हुकूमत वक्त को। अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है, लाइसेंस नहीं है, इन्होंने कहा हेलमेट पहने, आप हेलमेट भी नहीं पहनते। पहना हुआ था सर, हेलमेट किसी ने उतार लिया, इधर मैंने रखा हुआ था। जब रिक्शा चलाता था तो पहन लेता था। मेरे दोस्तों सभी को पता है मैंने हेलमेट रखा हुआ था, लेकिन वो 2 दिन हो गए किसी ने उतार लिया इधर से। जो उनका तो हेलमेट भी उतार लिया। सर जी ये इसकी चीज़ें जिस तरह इसने बाकी चीज़ों की हिफाजत खुद करनी है, तो हेलमेट अगर ये कह रहे हैं तो उसकी हिफाजत भी इन्होंने खुद करनी थी। तो जैसे अगर दूसरी चीज़ें गुम होने के बाद इन्होंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले ली होती हैं, तो हेलमेट अगर एक दफ़ा किसी ने उतार लिया तो वो उसको दोबारा लेना इनकी अपनी जिम्मेदारी है। तो जहाँ तक बाकी इसकी ये ऊपर बॉडी देखें, इन्होंने खुद जंगला लगवाया हुआ है, हालांकि फैक्ट्री से ये नहीं लग गया हाँ, है। ये ऊपर वाली इन्होंने अपनी- अल्ट्रेशन है। हाँ अल्ट्रेशन है वो भी, और अपने सामान की मुनासबत से ये करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इलीगल हैं। सिर्फ ये एक जवाब पेश करते हैं जी हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं जी, मजदूर तबका है। ये 4.5 लाख 5 लाख का रक्षा ले लेते हैं, लेकिन जो ड्राइविंग लाइसेंस एक्चुअल चीज़ है जो इनके लिए सबसे पहले होनी चाहिए, वो नहीं उस पे बनवाते। 5-6 हज़ार नहीं खर्च करते कि वो जाके टेस्ट दें। यार ये बड़ी अच्छी जहाँ- बात की आपने, जहाँ तक 5 लाख रुपए का रिक्शा ले लिया है। जी, जहाँ तक टाइम की बात है, ये पिछले दिनों तो हमने 24 आवर ये फैसिलिटीज़ दी थी, और अब भी हमने ये रक्षा वालों के लिए स्पेशल संडे का दिन हमारा मनावा लाइन में सिर्फ स्पेसिफिकली इनके रक्षा वालों के लिए अच्छा, वेरी नाइस। कि वो उस दिन सिर्फ ये जाएं और बगैर कोई लाइन के लगने में या कोई टाइम ज़ाया किए अपना प्रोसेस करवाएं। तकरीबन घंटे 1.5 में ये सारा करके आ सकते हैं, लेकिन ये उधर जाना ही नहीं चाहते, ईजीएस्ट वे ढूंढते हैं हर बंदा।
तो इसके लिए हम तो इनको ये बारहा ये तंबी कर चुके हैं ऑलरेडी कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं। गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिए हुए हैं और इनको हर किस्म की फैसिलिटेशन दे रहे हैं। लेकिन यार ये इस थोड़ा सा और क्या चाहिए भाई, फिर भी लाइसेंस नहीं बनवाते। कौन सी जगह पे सर? नावा लाइन हमारा बड़ा मेन ऑफिस है, वहाँ जाएँ किसी से भी पूछ लें। हमारा ट्रैफिक लाइन ट्रैफिक का उधर ऑफिस है। कैसे हैं आप? जी ठीक है। हाँ जी। ये क्या कर लिया? बस यार ये जिन लोगों का ये हम काम करते हैं ना मेहनत मजदूरी के लिए, उन लोगों के साथ हमारी बहुत अपील होती है यार ये थोड़ा सा सामान रिक्शे के ऊपर कम लोड किया करो, कम लोड किया करो। ये वाल्टन वाले हमारा 2000 का भी चलान करते हैं, 1500 का भी करते हैं, कि 200 का भी करते हैं, लेकिन ये हमारी बात को ना कुछ समझते नहीं है। ये बोलते हैं कोई बात नहीं बाबा, ये आपका लोडर है, पावरफुल गाड़ी है, शेर जितनी इसमें ताकत है यार, ये ले जाएगा, ये उठा लेगा। हम तो यार कड़व के इन लोगों से भी मर जाते हैं यार हमारी जान को भी खतरे में ना डालो, अपनी जान को भी। ये देखें ये रस्सियों के साथ बांध कर, सिर्फ ये क्या है, ये पेट की खातिर, नहीं तो हमारा दिल तो नहीं करता इतना ओवरलोड सामान इसके ऊपर लोड करें। अल्लाह की कसम बिल्कुल नहीं करता, पैसों की बात नहीं, लेकिन फिर भी सोचें तो पैसा हर इंसान की ज़रूरत बन गई है। खाना भी है, पीना भी है, चाय भी पीनी है, बोतलें भी पीनी है, ये बिरयानी वगैरह भी खानी होती है। ये रिक्शे वाले जितने भी हैं, ये बस ये ज़बान के चस्के के लिए इधर ब्रेक लगाइए, बिरयानी लगा दो यार, इसीलिए हम ये रिक्शा चलाते हैं। चलो यार अच्छे तरीके से पेट तो पूरा भर जाता है, लेकिन ये अल्लाह की कसम मैं तो करो के मर जाता अपने ग्राहकों के साथ। यार ये मैंने तुम्हारा काम करना ही नहीं है। फिर बोलते नहीं यार बाबा निक्कू तेरे को क्या है, तुमने खुद सामान उठा कर लेकर जाना है। मैं बोलता हूँ यार ये बात नहीं है, जाना तो गाड़ी नहीं है यार। ये वाल्टन वाले भी हमारे भाई हैं, हमारे साथ प्यार मोहब्बत भी करते हैं। खुदा की कसम ये हमारी ये सफ़ेद दाढ़ी देख कर ना हया करते हैं, नहीं तो वरना ये जैसे सामान मैंने लोड किया है मैं मानता हूँ, पीछे मैं बहुत कड़पता हूँ, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुनते मानते। देखिए इस सामान से आपको ना तो पीछे कुछ नज़र आता है, नहीं कुछ भी नहीं नजर, ना साइडों पे कुछ नज़र आता है, ना कुछ भी नहीं। और ये सिर्फ रस्सियाँ ये बांधी हुई शीशे हैं। देखो, इससे का कोई फ़ायदा नहीं, इस वक्त इसका कोई फ़ायदा नहीं जो पीछे हो रहा है। पीछे हो रहा है। और ये बांधी हुई है रस्सियों के साथ, खुदा ना खास्ता ये रस्सी टूट जाए। हाँ देखो, सुन लेना, एक नुकसान होगा आपका, फिर लोगों का एक नुकसान होगा कि जिसके ऊपर जाके ये गिरेगा, मैं सर समझता उसकी हूँ। गाड़ी का मेरे नुकसान, 50 साल उसकी हो गए। जान का नुकसान, बेशक। उसके माल का नुकसान, उसका कौन जिम्मेदार होगा? सर फिर अल्लाह मालिक है, कोई भी नहीं किसी के नुकसान का जिम्मेदार मौके के ऊपर कोई भी नहीं बनता। मैंने खुदा की कसम देखा है, ड्राइवर गाड़ियाँ छोड़कर भाग जाते हैं। यार क्या हो गया यार, ये सोफा गिरा, मोटरसाइकिल चल रही थी, उसके पीछे बीवी कोई किसी बंदे की बेगम बैठी हुई है, उसके ऊपर गिर गया, कोई बच्चों के ऊपर गिर गया। दुनियादारी में बड़ा कुछ मैं सारी दिहाड़ी देखता हूँ। अल्लाह की कसम मैं 2-2, 3-3, 4-4 दिन सोता ही नहीं हूँ। और फिर भी आप यही करते हैं? बस यार क्या करें, फिर बच्चों के मुझे ये समझ नहीं आ रही, आपको मालूम है सब कुछ और फिर भी आप वही कर रहे हैं। ये कैसी, बस यार ये कैसा काम है यासीन साहब? सर जी कि वो दर्द दिल भी रखते हैं। हकीकत में मबनी की हैं, लेकिन खुद आप जो जैसे कहते हैं ना कि दूसरों को तो नसीहत कर रहे हैं, हाँ। लेकिन खुद उस पर अमल भी नहीं कर रहे हैं। पता भी है लेकिन फिर भी वही सारे मामला कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इनकी ये है कि ये खुद मालकों को कहते हैं, जैसे ये सामान ये किसी दूसरे मैरिज हॉल का या इस तरह की किसी चीज़ का है, तो उन्होंने इनको फोर्स करके तो ये नहीं लोड किया होगा। इनकी ये मर्ज़ी तो शामिल होगी, चाहे उसमें थोड़ी सी मजबूरी का अंसर हो सकता है, लेकिन मर्ज़ी इन्हीं की साथ ही है। लेकिन ये उनको मना करेंगे जी मैं 2 फेरों में ये लेके जाऊंगा और आप मुझे 2 फेरों का किराया दें, तो वो तो उन्होंने सामान पहुंचवाना ही है। हाँ। वो इनको देंगे करते ये लोग, या फिर वो बड़ी गाड़ी हायर करेंगे। तो कोई मसला ही नहीं है ना। ये अल्लाह की कसम, ये मैं अभी बोलता हूँ, ये 3 रिक्शों का सामान है ये, लेकिन हमने 2 रिक्शों के ऊपर डाला है, गलत किया है। लेकिन वो लोड कराने वाले बाद आते नहीं हैं, वो बोलते यार आगे वो लड़की का अच्छा फंक्शन है, ये बताएं, पैसे हम नहीं दे सकते। ये बताएं कितना किराया इस वक्त आपका डिसाइड हुआ इनके साथ? सर इनके साथ मेरा 1500 रुपया किराया। 1500? हाँ मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा इसमें चलान भी हो गया। मैंने अपनी खुशी से कहा कर दे यार, कोई बात नहीं, मेरी गलती है, बच्चों वाला दिमाग बना हुआ है, गर्मी के साथ कोई भूख ने जान निकाली है, कोई पता नहीं लग रहा, कोई बात नहीं यार, आप 200 का कर दे यार, मेहरबानी। तो ये अगर 200 का और हो गया तो 400, हाँ 4, तीसरी दफ़ा हो गया तो 600। 600। तो करते करते जहाँ तक आपने पहुँचना है, ये मुख्तलिफ नाकों पे तो आप खड़े हुए हैं, तो आपके तो सारे पैसे ही चले गए, फिर क्या फ़ायदा? बस देखा ना, आज हमारे चलान हो रहा है ना, अल्लाह करे 2-3 महीने भी हमारा ये रिक्शा ऐसे रोड के ऊपर चलता रहेगा ना, अल्लाह की कसम ये बंदे बैठे होते हैं, ये यासीन साहब हो गए,
ये वाटन वाले हो गए, कोई भी हैं हमारे भाई हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं चलता। हम ऐसे इधर से यानी कि गाड़ियों के बीच से हम रिक्शा निकाल कर ले जाते हैं। ले जाते हैं, हाँ ले जाते हैं, अल्लाह के हाथ देखिए ऊपर। कि चलान से बच जाते हाँ हैं। चलान से भी बच जाते हैं, 2-2 3-3 महीने। आज मैं कसम उठाकर बोलता हूँ मेरा 4-5 महीने ये होता है कि जैसे ये मेन रोड है तो ये भी इनकी एक नेग्लिजेंसी है कि ये ऊपर वाली लेन में चलते हैं, तो हम फिर दूसरी ट्रैफिक को देखते हुए और अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ऊपर जाके इतनी स्पीडी ट्रैफिक में नहीं रोकते। किस तरह रोकने से ये पजल होंगे, ये यकदम ब्रेक लगाएंगे या साइड लगाएंगे, उसकी वजह से कोई दूसरा रोड यूज़र जो है ना वो मुतासर हो सकता है और हमारी अपनी सेफ्टी भी उसमें खतरे में पड़ती है। बिल्कुल, मैंने उस देखा वजह से ये बच जाते हैं और उस चीज़ का ये नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। फायदा उठा रहे बस हैं, ये फायदा उठा रहे हैं ना। यानी कि लगी हाँ। भैया किसी टाइम इनका ध्यान इधर हो गया, हम यूँ से गुजर गए, किसी टाइम इनका ध्यान हमारी तरफ होता है, हमारी आंखें इधर भी होती है ना, तो वो मार के इधर बुला लेते हैं। असल बात ये है जो आपको समझाने सिखाए की जाते हैं। जो समझाने की ज़रूरत है जी। कि खुद भी तो जिम्मेदार शहरी बन जाएं आप। सर- नहीं बनना, नहीं बनना है, नहीं, क्यों कैसे बनना? बनना है? नहीं सर बन तो गया। जब सारा फोकस ही ये होगा कि इनसे बच के निकलना है तो जिम्मेदार शहरी कैसे बनना चाचा? सर देख लो फिर तो नहीं बनना ना। नहीं सर, फिर तो सर चकमा देना सीखना है हमने और हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, नहीं मुसलसल दे रहे हैं सर, वो- और फख्र महसूस करते हैं। सर अल्लाह की तरफ से चकमा आ जाए तो आ नहीं, जाए। अल्लाह की तरफ से नहीं आता, यासीन भाई भी नहीं अल्लाह की देते, तरफ से हम कभी भी नहीं चकमा देते। नहीं आता, इंसान की तरफ से जाता है। चलो मैं आपकी बात मानता हूँ। अल्लाह तो ये सिखाता ही नहीं है। हाँ, अल्लाह पाक तो बुराई से बचाते हैं। तो फिर ये ये तो हम खुद करते हैं, ठीक है, ये शैतान की तरफ से चकमा आता है। बेशक। ठीक है भाई, आप हमारे भाई हैं, तो मैं अब इतना बोल नहीं सकता। मुझे ये बताएं कि वादा करते हैं कि दोबारा ये नहीं करेंगे। नहीं इंशाल्लाह नहीं करूँगा, चाहे कोई मुझे 10,000 रुपया भी फेरे का देगा, मैं नहीं इंशाल्लाह लोड करूँगा, क्योंकि चले। मुझे आज भूख के साथ मेरी जान निकल रही। चले, बहुत शुक्रिया। आइए गुफ्तगू सुनने से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक वाइक में फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शांति से बात करें ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने ये फ़ैसला किया है, हुकूमत को तजावीज़ दी हैं कि जो चिंची और लोडर रिक्शा इसको बंद कर दिया जाए। सिटी लाहौर ऑन बोर्ड है कि उन्होंने ये कहा कि ये जो सवारी है ये कातिल सवारी है, ये लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलती है, लेकिन फिर भी ये सड़कों पर मौजूद है। यासीन साहब, आपके सीटीओ ने तो कहा ये कातिल सवारी है। जी डेफिनेटली रोड के ऊपर ज़्यादातर जो इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनमें इनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। ये रोड पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, ये सिर्फ अपनी सवारियों का फोकस करते हैं और जहाँ दिल चाहे वहाँ ब्रेक लगाई, कट लगाई, साइड के पे सवारी बैठाने के लिए, उतारने के लिए ये ब्रेक लगा लेते हैं। ये आपका और इनके- रिक्शा है? आगे है थोड़ा सा। जी कब से चला रहे हैं मेरे भाई? मुझे 2 टाइम हो गए हैं अभी शुरू किया? जी। तो पहले क्या करते थे? पहले दुकान पे था वालिद साहब के साथ, तो दुकान छोड़ दी, दुकान है वालिद साहब के बैठते, तो आप क्यों नहीं बैठते? बस मेरी शादी हो गई इसलिए। शादी हो गई है तो कोई और काम क्यों नहीं किया भाई? बस ये समझ आइए कर लिया। ये समझ आई कि ये ठीक है। नहीं, ये तो गलत काम नहीं है वैसे। है तो गलत है सर, लेकिन बच्चों का भी एक तो चीज़ ख़तरनाक है, एक चीज़ अनसेफ है, जी। हुकूमत इसको बंद कर रही है, आपने ये इसलिए काम तो शुरू अपना कर नहीं लिया, है? इसीलिए तो अपना नहीं लिया। ये अपना नहीं लिया, ये रेंट लाइसेंस बनवाया? नहीं, लाइसेंस नहीं। हाँ, नहीं सर, ये काम आपको समझ आई, ये काम आपने सोचा फैसला करने का और शुरू भी कर दिया, जी तो जो उसकी बुनियादी ज़रूरत है वो तो आपने पूरी नहीं की। ये मेरी गलती है सर, मैंने नहीं किया। किसी ने नहीं कहा यार लाइसेंस बनवा लो? बोला है कुछ दिन, किसने बोला था? भाई लोगों ने बोला है जो बड़े हैं। तो क्यों नहीं बनवाया? बस रेगुलर नहीं ना चलाता इसलिए कभी कभी। कानून में कहीं है कि रेगुलर चलाओगे तो लाइसेंस नहीं सर, बनवाओ? कानून में कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं है। जब भी कोई आप गाड़ी यूज़ करेंगे, वो चाहे कभी कभार की हो या रेगुलर हो, उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। हाँ जी, उस हिसाब से कि जिस हिसाब की आप गाड़ी चला रहे हैं उस कैटेगरी का लाइसेंस होना चाहिए। ये ले। और ये एक कमर्शियल गाड़ी है रिक्शा, और इसके लिए कमर्शियल ही ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये ले, बताएं आप। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, आपने ना लाइसेंस बनवाया ना कुछ किया, बस सोचा रिक्शा चला ले। शोर काम भी तो नहीं है ना, हेलमेट भी नहीं पहना इस पे कैसे पहन सकते हैं, इस पे कैसे पहन सकते हैं? यार भाई, लागू किया उन्होंने हेलमेट, नहीं पता? नहीं पता। यार ये नहीं हो सकता पता ना हो। अगर पता हो तो बंदा लेके निकलता ना घर नहीं, से। ये नहीं हो सकता पता ना हो। नहीं पता नहीं है सर। सुना ही नहीं? तो वाले इन्होंने लोडर वालों ने तो पहने हैं, लेकिन चिंची पे मैंने किसी को नहीं देखा। मैं अड्डे पे चलता हूँ,
आपने देखा ही नहीं? नहीं देखा, चिंची वाले को किसी को नहीं देखा, लोडर पे लाओ मैंने देखा। और है लोडर रिक्शा धोने के लिए कितने पैसे कमा लेते हो दिन के? 1500-2000 रुपये ले लो। तो ये किसी और काम से नहीं इतने कमाए जाते हैं? कमाए जाते, मेहनत है ये भी। तो ये मेहनत आप पैसेंजर रिक्शे पे क्यों नहीं करते? उस पर सवारी नहीं मिलती? ढूंढनी पड़ती है सवारी, इस पे रेगुलर सवारी मिलती है, ये फ़ायदा है इसमें। ये इलीगल है, वो लीगल है, बड़ा फ़र्क नहीं है? नहीं, मैंने अपने इलाज से बोला ना कि ये फ़र्क है, इसकी सवारी ढूंढनी पड़ती, इसकी ढूंढनी पड़ती, इसकी रेगुलर मिलती है। कितना चालान होता है? कितने का चालान होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का, 500 का। ये चालान है। तो इनका पास लाइसेंस नहीं है जी सर, लाइसेंस और कमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं। बेसिकली ये रजिस्टर्ड गाड़ी है मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल का अगर ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो वो भी 200 रुपये का चलान है, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता। आप इनिशिएटिव ले रहे हैं कि इनको गाड़ियों को वैसे ही बंद कर रहे हैं। और क्योंकि ये आपने बड़ी अच्छी बात याद कराई मुझे, ये ज़रा थोड़ा भाई साइड पर हो। ये जो रजिस्टर्ड है ये बतौर मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये है ही मोटरसाइकिल, और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये गैर कानूनी है, क्योंकि इसको आप ये जो बॉडी अटैच की गई है ये कर ही नहीं सकते। और यही बात हुई कि इसको अब बंद करने का फैसला किया जा रहा है। बिल्कुल, अभी जो ये वार्निंग वाला इस सीज़न चल रहा है, हम इसके बाद इनको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो बंद कर देंगे। अभी मेन रोड के ऊपर इनको वहाँ से हटवा दिया गया है। ये जहाँ हम खड़े हैं वहाँ ये मौलाना शौकत अली रोड, ये भी बैन है इनके लिए। अच्छा, ये इस रोड पे नहीं आ सकते? नहीं आ सकते, ये सिर्फ यहाँ यू टर्न करके आगे जाते हैं, वैसे ये बैन है इनके लिए। और पता है इस बात का? फिर भी आ गए? मैंने तो ये अल्लाह गोल चक्कर आया था सवारी उतारने, यहाँ से इन्होंने रोक लिया। तो जहाँ वो खड़े हैं वहीं रोकेंगे ना, क्या करें वो? फर्स्ट टाइम रोका है, पहले भी यहाँ पे ये काम होता है, लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पे रोका, पहला फर्स्ट टाइम नहीं रुका हूँ यहाँ। यार वो हर एक को तो हर दफ़ा नहीं रोक सकते ना। हाँ, तो बस यही मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ही रुका हूँ यहाँ पे, नहीं तो कभी रोका नहीं है इधर इन्होंने। बेहतर ये है कि आप अपना कारोबार बदल दें। बिल्कुल, परेशानी बनेगी तो बदलेंगे ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे। ये भाई ने भी उस पैसेंजर रिक्शे को कन्वर्ट कर लिया है। कैसे हैं? ठीक ठाक। ठीक है। ये क्या हुआ? ये वो शीशा टूट गया था, साथ पीछे गाड़ी बैक आई ना, तो उसने टक्कर लगाई, तोड़ दी। कभी रिक्शे वाले की गलती नहीं होती? वैसे मैंने आज तक ये नहीं सुना है ना। खड़ा ही था सर, वो आया तो उसने इसको पीछे बैक। आज तक रिक्शे वाले ने अपनी गलती नहीं मानी एक्सीडेंट में, ऐसा क्यों है? जबकि हमेशा गलती रिक्शे वाले की होती है। ठीक है सर, हमारी क्यों नहीं मानते वैसे? ठीक है, हमारी गलती। कोई चक्कर क्या है? जैसे आपकी तो गाड़ी से पेट्रोल की स्मेल भी आ रही है, लीकेज है। नहीं, वैसे ये ऊपर है ना इसकी टैंकी, इसलिए। ये तो खतरनाक है भाई। नहीं, डर नहीं लगता? डर तो लगता है। सेट करा दे तो वाशल में खला इसके ऊपर वो कोई सिगरेट पी रहा होगा यहाँ पे, नहीं, कोई मैं आग सिगरेट लगा। पीती- अच्छा, आप नहीं पीते, कहीं खड़े होते हो, सारे रिक्शे वाले पीते हैं। ये तो है। यहाँ पे हिट हो जाए खुदा ना खास्ता, जैसे ये हिट तो हुआ ही हुआ है, ये तो हिट हुआ ही हुआ है, टैंकी भी यही है। सर कोई इतने ही कमाई, कभी पेट्रोल खा जाता है, कभी टायर पंचर हो जाता है, वो तो रोटी भी नसीब नहीं होती सही। अपनी जान नहीं प्यारी? अभी जान तो प्यारी है, मैं कहा शायद ना प्यारी हो। है क्यों नहीं? अगर अपनी आपको नहीं प्यारी तो जो रोड पे गुजर है उनका ही ख्याल कर लो भाई, अपना ना करो, किसी और का कर लो। सही। बच्चे हैं? शादी हुई थी, फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो गया था। कैसे फ्रॉड हुआ? शादी हो गए? शादी हो के इस तरह फ्रॉड हुआ कि वो जो कराने वाला था वो ही मसलन उनके घर साहब वालों के साथ बैठ गया, मेरा खर्चा भी करा दिया, तो फिर वो देख ले हार फिर शादी नहीं हुई? कई जगह मंगनियाँ हुई, वो फिर कभी कोई रोला, कोई नहीं मान रहा, कभी कुछ हो। 45-37 साल 47 साल उम्र की होगी, 47 साल उम्र हो गई है, लेकिन बात क्या करेंगे। मंगनियों तक बात रही है। जहाँ शादी हुई वहाँ लड़के रिश्ते वाली भाग गया, भगा के ले गया। ये देख ले, फिर अल्लाह की जुल्म मर्जी है कि पता नहीं हमारे में कोई मसला है। अपनी तरफ से अच्छे करें, लेकिन बुरा हो। कितना खर्चा हुआ था? खर्चा भाइयों ने किया था, मेरे तो पास पुलिस शिकायत नहीं की थी, लेकिन वो पैसे वाले थे, उन्होंने पैसा ज़्यादा दे के आगे पीछे का ये लो। तो इसका इस बात से क्या ताल्लुक है? ये
रिक्शा का शीशा टूटा, एक्सीडेंट हुआ, लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस वो बटुआ गिर गया है सर। बना हुआ था? हाँ जी बना हुआ। चेक करें यासीन साहब इनका लाइसेंस। सर आईडी कार्ड बना हुआ। वगैरह है आपके पास? असल में ये वो दूसरा अभी बनना था, वो दूसरा वो उन्होंने वो नहीं बना करते लर्नर जर्नल, वो बना करते। वो बना था? हाँ जी। कब बना था? ये हो गए कोई 3-4 माह हो गए। तो फिर तो शायद वैलिड हो, चेक कर रहे थे ज़रा। आईडी कार्ड नंबर 0335। तो क्या वो बटवा मिला नहीं दोबारा? नहीं मिला सर, उसमें पैसे भी थे, वो शीशे के इसके ही रखे थे। वो मैंने कहा और काम छोड़ के वो ईद के कपड़े भी नहीं लिए, तो मैंने कहा इसका शीशा डलवाऊंगा। वो जल्दी में वो गया, वो काम कर रहा था, कारीगर काम नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही वो पैंट डाली हुई थी। सैमसंग का भी नहीं बना हुआ, बिल्कुल नील डेटा आ रहा है। लर्नर भी नहीं बना हुआ यार। जर्नल बनवाया था, जर्नल। कहाँ जाके बनवाया था जर्नल? ये इधर ही क्या नाम है, इधर राइया में कारी साहब ने करा कर दिया था, उसमें बटुए में ही था। वो मैं आपको दिखा सकता था लेकिन गिर गया, उसमें वो आई कार्ड भी था। तो उसके बाद उन्होंने टेस्ट का भी कहा होगा कि भी आप फलां डेट को फलां जगह जाके इसका टेस्ट दें। वो आपने दिया नहीं होगा। वो सर अच्छा ये रिक्शे के साथ क्या किया हुआ है? रिक्शा क्या बना लिया? ये इसके मुताबिक ही काट के, पहले तो ऊपर था लेकिन वो काट के ये लोडर रखे ही है। ये लोडर है तो नहीं? हाँ, ये लोडर दूसरी तरफ। ये रजिस्टर्ड लोडर है जी? जी जी, ये लोडर ही है, ये इसकी बॉडी लोडर ही है, लेकिन ये जंगला पीछे लगा के इन्होंने उसको इन्हांस किया होता है। इसकी बॉडी एक्चुअल जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बराबर वो यही है, लेकिन ये ऊपर जंगला लगा के इसको इन्हांस कर देते हैं ज़्यादा लोडिंग के लिए। और ये रजिस्टर्ड होता है, ये अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट SOP ये ठीक है। ये ठीक है? ठीक है, ये लेकिन ठीक है, बाकी ओके। शराइत इसने पूरी नहीं की हुई, ना ड्राइविंग लाइसेंस है इसके पास कमर्शियल, और बाकी इसके शीशे और इसकी अपनी सेफ्टी, वो सेफ्टी मेजरमेंट नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक ठीक है। इसको ये पहला रिक्शा लोडर नज़र आया जो कि लीगली जायज़ है, लेकिन उसकी आप फिटनेस का लेवल चेक करें कि उसकी फिटनेस लेवल क्या है, और उसके यहाँ से पेट्रोल की लीकेज है, यहाँ पे पेट्रोल टैंक है। हाँ यहाँ पर वो जो नीचे इसका ठिया है ना मजबूत है, ये देखते ना, ये चीज़ इसकी डबल है, ये फ्रेम जो बनी है ना ये डबल है, इसको मतलब बहुत से खराब नहीं, लोड से मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। इसका शॉक सिस्टम सर डबल होता है कि ये रोड के ऊपर चलते हुए अनबैलेंस ना हो, और उसके हवाले से ये सेफ्टी मेजरमेंट उन्होंने पूरे किए हुए हैं कंपनी ने, लेकिन उसके बाद इसकी जो सेफ्टी या इसकी फिटनेस मेंटेनेंस तो इन्होंने रखनी है ना। फिटनेस इसकी थी वो इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ। अब तो ये जैसे वो मौत के कुएं पे चलने वाली मोटरसाइकिलें हैं ना, उस हिसाब की ये है। इतना कितने का चलान होगा जी इनका? इनका सर ये कमर्शियल है, और कमर्शियल का ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर 2000 फाइन है, और इसकी अगर अमेंडमेंट की बात करें, अल्ट्रेशन की बात करें तो 500 उसका फाइन है। यानी 2500 रुपया तो जुर्माना हो गया। वे देख ले मेरे पास तो पहले वो भी छोड़ गई, भाग गई, मेरे पास पैसे भी ले गए, ये बटवा भी गिर गया, मंगनी में भी पैसे वो भी चले गए, ये अब पैसे 2500 जुर्माना। मेरे पास तो यही है। तो भाई गलत काम क्यों करते हो? सवाल है ना, क्यों करते हो गलत काम? क्या ये गलत नहीं है है गलत कि बगैर फिटनेस के चलाई जाओ, बगैर लाइसेंस के चलाई जाओ? है ना गलत? फिर उस रोड पे जहाँ में इजाज़त ही नहीं है, गलत है ना? तो फिर अगर ये चलान करेंगे तो क्या ये गलत है या हम गलत हैं? हम गलत है ना? नहीं हम ये गलत तो नहीं, ये तो ठीक कर रहे हैं। हाँ, कहते हम ये हैं कि ये सारे गलत हैं, नहीं हम गलत हैं, हम गलत हैं। तो फिर चलान तो होगा। तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या वादा करते हैं कि भी आप अपने आप को ठीक करेंगे, अपने रिक्शे को ठीक करेंगे, या क्या हिसाब किताब है कि ये ऐसे बस अभी की बातें करके उसके बाद फिर वैसे ही? नेक्स्ट मिलूंगा इंशाल्लाह, आपको दिखा के जाऊंगा। कब मिलेंगे नेक्स्ट? नेक्स्ट इस रोड पे आता जाता रहता हूँ मैं। हाँ जी। तो जिस ये वक्त- काम कब करवाएंगे? काम उस वक्त अभी इसको नहीं चलाऊंगा जिस वक्त तक अपने वो सारे सामान ये शीशा डलवा के ना, फिर इनको मिलूंगा इधर चौक में आके, को ये मैंने अपनी चीज़ें बनवा ली हैं। चलो ठीक है।
ये गुफ्तगू सुनने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक हुआ एक बजे फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ये फैसला कर रही है कि लाहौर शहर में चिंची और लोडो रिक्शे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। सिटी लाहौर कहते हैं कि ये कातिल सवारी है और इससे कई जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं। हादसात की जो रेशो है, जो डाटा पाइलअप किया गया है, उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा अगर कोई वजूहत है हादसात की तो उसमें चिंची और लोडो रिक्शा है। DSP ट्रैफिक फयाज भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब कैसे हैं, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। भट्टी साहब चिंची बंद करने जा रहे हैं? देखें जी, जिस तरह आप पहले भी कह रहे हैं कि चिंची एक कातिल सवारी है, बेसिकली वो तो बाद में बात करते हैं। चिंची जो है ये एक मोटरसाइकिल को अटैच किया गया एक बॉडी के साथ, इलीगल है। आप देखेंगे कि लैक ऑफ नॉलेज भी है इनके पास, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी भी नहीं करते, लाइसेंस भी नहीं होते, जिस वजह से हादसात का सबब ये बनते हैं। तो मेरे ख्याल में जिस तरह CTO साहब ने इस चीज़ के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, को कानून भी पास करवा रहे हैं, अगर ये स्टेप बाई स्टेप बंद हो जाए, इसके अल्टरनेटिव इनको कोई रोज़गार मिल जाए, फोर स्टॉक रिक्शा है, जो बहुत चीज़ मिल जाए, तो मेरे ख्याल में उसमें लाहौर में हादसात में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। ट्रैफिक बेहतर होगी हमारी जी, इंशाल्लाह बेहतर होगी। ट्रैफिक के फ्लो में भी रुकावट बनते हैं ये, ट्रैफिक कंजेशन बनाते हैं। फर्स्ट लेन में अब जो रिक्शा जा रहा है वो लाइन नहीं देगा, पीछे बेचारे को गाड़ियों वाले हार्न दे रहे हैं, लेकिन वो इसकी सुनते नहीं है कि जब तक वो अपना यू टर्न ना ले जाए या अपना वो एरिया वो पैच आगे क्रॉस ना कर। आपने कहा कि लाइसेंस नहीं होता इनके पास, मेजॉरिटी के पास लाइसेंस नहीं, मेजॉरिटी के पास नहीं है और वो बनवाना भी नहीं चाहते। हालांकि हम ऑन रोड खड़े हैं, हमारी लाइसेंसिंग कैंपेन जारी है, हम सेंटरों के बाहर नाके लगाए इनके लाइसेंस के लिए, रिक्वेस्टें करके इनके लाइसेंस बनवा रहे हैं। फिर भी जब चेक करते हैं तो 10 में से 2-3 के पास लर्नर, 2-3 के पास लाइसेंस। कई लाहौर में सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स CTOs आए और उनसे हमने ये सवाल किया जी कि आप लोडर रिक्शे को तो रोकते हैं, चलान करते हैं, ये रजिस्टर्ड नहीं होता, आप क्यों नहीं उन फैक्ट्री से पूछते, उन मैन्युफैक्चरर से पूछते कि भाई ये बंद क्यों रहा है? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। DI साहब ने, हमारे CTO साहब ने अब उनके जो बॉडीज़ बना रहे हैं उनका डाटा भी इकट्ठा किया है, जो फैक्ट्री जो रिक्शा बना रही है उनका भी डाटा इकट्ठा किया और वो कंपाइल करके आगे मुतलका डिपार्टमेंट को भेजेंगे ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई। ये हो रहा है इंशाल्लाह, हो गया, हमने डाटा दे दिया हो। अच्छा, ये अब भाई साहब जो ये लोडर रिक्शा चला रहे हैं, पहले तो इसकी फिटनेस लेवल आप देखें कि इनकी तो फिटनेस ही ठीक नहीं है। क्या नाम है? मुजम्मिल। कितनी उम्र है? 20 साल। 20 साल है। लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस 6 माह का। मैं 21 साल की उम्र में बना। क्या? 21 साल की उम्र में बनता है, उन्होंने कहा 6 माह का। मैं 20 साल बाद भी बन जाता है। मोटरसाइकिल कार का तो बनता है, मोटरसाइकिल का कार का बन रहा है, लेकिन ID कार्ड है। ID कार्ड। और जनाब फ़ोन भी सुन रहे थे, अब मेन रोड पे आ रहे हो, ये बॉडी भी आपने ऊपर ये लहदा से आपने फिट टेक करवाई हुई है, इसके ऊपर मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइसेंस भी नहीं बना। ID कार्ड है? ID कार्ड जी दिखाइएगा मुझे। फ़ोन क्यों सुन रहे थे? अच्छा, वैसे इस पे बंदा कंफर्टेबल बैठा होता ना, टेक लगाई हुई और फ़ोन सुनी जा रही है, यही एक्सीडेंट का सबब बनती है, यही वजह बनती है। इनको नहीं पता पीछे कौन आ रहा है, बैक शीशे भी नहीं है, ये पीछे इन्होंने मुड़ के देखना होता है पीछे, जब ये मुड़ते हैं तो ये आगे ठुक जाते हैं, जब ये डिवर्ट करते हैं, अपनी तवज्जो डिवर्ट करते हैं तो एक्सीडेंट का सबब बनते हैं। अब इसका नहीं अंदाज़ा कि मैं मतलब लोडर रिक्शे के ऊपर बैठ के नहीं बना, उसका लोडर रिक्शे के ऊपर बैठ के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, साइड पे रुका नहीं है, इतनी को अहम मीटिंग में ये क्या हुआ था? ये क्या हुआ था? अपना खरी हुई थी, वो ट्राली बैक हो रही थी, वो कहीं लगी होगी ना? खरी हुई थी, ट्राली बैक हुई है, वो लगी है। खड़ी हुई थी, ट्रॉली बैक हो गई। ये आज तक मैंने रिक्शे वालों से ये चीज़ समझ आई कि भाई हम गलती थी, हम ठुक गए। वो भी पीछे से पूछा, उन्होंने कहा हम खड़े हुए थे, ये हो गया। दूसरे ने कहा वो गाड़ी बैक आ रही थी, उसने मार दी। आज तक रिक्शे वाला क्यों नहीं मानता भाई उसकी गलती है? अगर होता है तो मानते हैं, क्यों नहीं? कौन मानता है? नहीं मानता है। गाड़ी रिवर्स हो रही थी, वो इस वजह से। कब से ही चला रहे हो रिक्शा? 2 साल। 2 साल हो गए, बगैर लाइसेंस के चलाई जा रहे हो? लाइसेंस बना नहीं है, कह रहे एज कम आ रही है, 21 साल। अच्छा चलो एक सेकंड, क्या कहा उन्होंने? 21 साल की। 21 साल की उम्र में आपका लाइसेंस बनेगा कमर्शियल रिक्शे के लिए, ऐसे ही है? तो आपने चलाना शुरू कर दिया 19 साल की उम्र में, ऐसे ही है? लर्नर भी नहीं लिया। तो जब वो जब मेरे भाई उन्होंने लर्नर दिया, जब एक चीज़ 21 साल की उम्र में अलाउ हो रही है, तब उसको पहले कैसे चला सकते हैं?
कोई वजह होगी ना, उन्होंने 21 साल की उम्र रख दी। रोज़गार भी तो कमाना ना घर के लिए। तो और कोई काम नहीं होता, सिर्फ लोडर रिक्शा चलाने से रोज़गार मिलता है। नहीं नहीं, ये हम जस्टिफाई कर रहे हैं ना, ये हाँ। हमारी जस्टिफिकेशन है, ठीक है। मैं बड़ी साहब, क्या इस मुल्क में से लोडर रिक्शा चलाएंगे तो पैसे मिलेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहे हैं ना, एक चीज़ गलत को जस्टिफाई कर रहे है हैं। भाई। और कोई काम, कोई इस शहर में, इस मुल्क में काम नहीं हो सकता जिससे आपसे रोज़गार मिल सके। इसका ड्राइवर नहीं काम तो है। हो सकता है ना, तो हमने गलत काम ही क्यों करना है? आपको पता है FIR हो जाएगी बगैर लाइसेंस के चलाते हुए। यासीन साहब, पता है FIR होगी तो क्या होगा? नहीं पता ना। इनको विदाउट लाइसेंस दें, अनऑथोराइज ये अपना इलीगल जो बाडी है इस पे दें और बगैर लाइसेंस के इनको दें। इनका क्या इशू है? अल्लाह अकबर, ये देखिए, और ये ज़रा, ये बड़ी, ये देखे ज़रा, ये इधर आए। ये इंतहाई खतरनाक है। ये अगर ब्रेक लगाए और पीछे बाइक हो, अल्लाह ना करे, तो कितनी खतरनाक ये साबित हो सकती है, बिल्कुल। अंदाज़ा ही नहीं है। और ये बस ये भी कहेंगे कि हम मजदूर हाँ, हैं। जी, 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 सुन जी। लीजिएगा। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या नाम है मेरे भाई का? आसिफ, आसिफ साहब। किधर जा रहे हैं? हम इधर चुंगी पे, हाँ, चुंगी अमर से चुंगी अमर से तू जा रहे हैं। और कहाँ से आ रहे हैं? शादेवाल से। लाइसेंस बना हुआ है आपका? नहीं, नहीं बना हुआ, बहुत अच्छा, गुड जॉब। तो होना ही नहीं चाहिए लाइसेंस, ऐसी फजूल चीज़ है ना। ID कार्ड ये ये बना है, ID कार्ड। वो क्यों बनवा लिया? वो भी नहीं होना चाहिए था, क्यों बनवाया? क्यों बनवाया ID कार्ड? एक दो बार गए हैं बस, वो उधर टाइम ही नहीं। कहाँ गए थे? नहीं, कोई क्या वजह कह होगी ना। ID कार्ड बनवा लिया आपने, ID अगर क्यों बनवाया? ID कार्ड भी छोड़ते, क्या करना ID कार्ड क्या कह रहे हैं? कहाँ एक दो कह रहे जी, एक दो दफ़ा गए लाइसेंस बनवाने। कहाँ आपका पे गए? उधर वो दूसरी अवान मार के, वो टाउनशिप, वो क्या नाम, नहर के ऊपर जाना आगे। टाउनशिप? नहीं नहीं, टाउनशिप रमान नहीं नहीं, उधर वो तो क्या नाम, मून मार के। अच्छा, फिर? नहीं, उधर रश इतना ये जहाँ छातेवाल से आप आ रहे हो, जहाँ पे ये सारे ये बैठे हुए हैं, ये क्या लेके जा रहे हो? सीलिंग वाले। तो आपके साथ तो खिदमत मरकज़ है वापडा टाउन वाला, कभी गए हैं वहाँ पे? नहीं, उधर नहीं गए मैं। क्यों? वो दूर है, वो कबायली इलाकों में है। बताएं। मैं मसला ये है कि हमने बनवाना ही नहीं है। बाई नेचर हम इस तरह के हो चुके हैं कि हमने ये कहना जी मैं रोज़ी कमा रहा हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं होता, गरीब आदमी हूँ, माड़ा बंदा हूँ जनाब, जी हाँ। जुल्म कर रहे हैं। और गुजरने वाले भी यही कहेंगे, आप अपने इस शो पे कमेंट्स देख लीजिएगा, वो कहेंगे बस गरीबों को पकड़ते हैं। जी हाँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे ठीक हैं है, आप। मतलब नेगेटिव नहीं पकड़ेंगे। अगर ये बंदा एक्सीडेंट का मुअज्जब बनेगा, फिर भी वो कहेंगे जी ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकती, वो काम नहीं कर। काम ये मेरे भाई, ये जो इतना ओवरलोड कर लिया और ये एक्स्ट्रा लॉन्ग लोड कर लिया, ये क्या है? ये जाना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? काम इससे होता है, काम भी इससे होता है, ये लगाने ज़रूरी है। उधर जो काम होता है। ID कार्ड बना हुआ है जी, दिखाइए सर मेरे पास जी। इसकी वेरिफिकेशन टिकट नहीं देना। हाँ, इनको भेजिए, थाने भेजिए, इनकी वेरिफिकेशन करवाएं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब सही होगा, थाने जाएंगे, वक्त ज़ाया होगा, यही मेहरबानी। 10 मिनट लगेंगे आपको लाइसेंस बनवाने में। बनवा लेंगे इंशाल्लाह, ये 1-2 दिन में अंदर। लाइसेंस आप, अच्छा अब बड़ी साहब, लोग लाइसेंस पता है क्यों नहीं बनवाते? लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देना पड़ता है। जब टेस्ट देना पड़ता है तो वो समझना पड़ता है ना, कवानीन क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं, कि वो समझते ही नहीं चाहते। अब तो एडिशनल IG साहब ने, एडिशनल IG साहब ट्रैफिक जो पंजाब में, मिर्ज़ा फरहान बेग साहब ने इस पे भी अनपढ़ लोगों के लिए एक बना दिया है स्विफ्ट कार, उसमें लिनिट व्यू लिया है कि उनसे पूछते जाएं कि ये क्या है, ये क्या है, खुद करते जाएं, फिर भी नहीं जाते। और रिक्शे के लिए उन्होंने औकात भी बढ़ा दी है, टाइमिंग भी बढ़ा दी है, ठीक है, अब भी नहीं जाते। रिक्शा वालों के लिए तो उन्होंने स्पेशल एक दिन रख दिया हुआ है कि संडे वाले दिन बनना ही रिक्शे वालों का आए, फिर भी नहीं जाते। फिर भी नहीं जाते। अब क्या किया जाए इनके अलावा? फिर यही है कि FIRs होंगी तो ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। 10-15 हज़ार खर्चा होगा, 4-5 हज़ार का, फिर इनको अकल आएगी कि नहीं भाई लाइसेंस होना चाहिए अगर मैंने ये घोड़ा चलाना है तो। नहीं होगा इंशाल्लाह, 1-2 दिन में बना कोई लेंगे बात हम। नहीं, अब तो आपको मैं भिजवा रहा हूँ। ये बहुत खतरनाक लोडिंग है जी, ये बिल्कुल। इसके बारे में क्या कहेंगे भाई? ये तो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। अपनी ज़िंदगी की तो आपको परवाह नहीं, छोड़ दे, आपका राइट है, आपकी ज़िंदगी है, जो मर्ज़ी फैसला करें, लेकिन हमारी ज़िंदगियों से कैसे खेल सकते हैं आप? खेल सकते हैं तो क्यों खेल रहे हैं? ये जब हम मुड़ेंगे तो ये क्या करेगा?
आपकी ज़बरदस्त लाहौर शहर में ब्रेक ना लगे ऐसा तो हो नहीं सकता ना, लगती है ना ब्रेक। ब्रेक तो लगता तो जब ब्रेक लगती है तो क्या होता है? है, नुकसान पीछे कैसे देखते हैं इनको ये हाँ। बता दें कि लेफ्ट राइट ये कैसे देखते हैं देखते पिछली हैं? ट्रैफिक? बताएं, शीशे भी नहीं है। पीछे देखेंगे ना, पीछे देखेंगे ना, पीछे नीचे मुड़ के भी देखेंगे, यहाँ से तो नजर नहीं आता। कैसे देखेंगे कि यार वो पीछे बाइक वाला आ रहा है और उससे वो बच लगता जरा नहीं देख है के दिखाएं। वो। हाँ, हाँ थोड़ी देर में आगे जाए किसी के आगे स्लो हो गया लेकिन इतना तेज भी नहीं होगा। क्या है उसकी लंबाई आपको नज़र आ रही है जी कि कहाँ तक है वो? नहीं आती नज़र, और जुल्म नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह इंसान बना लेंगे, ये आगे आमदनी लोड करेंगे, एक बार होगी गलती आमदनी होगी, भाई यही है, मेहरबानी। वो तो अब आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। भट्टी साहब ये समझने वाली कौम नहीं है। मैं तो जनाब ये आपके तभी चैनल से, समझेंगे। आपके चैनल के तवज्जुह से ये बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, बल्कि शहरियों को भी, लाहौर के शहरी बड़े अच्छे हैं यकीन जान, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, कि इनको डिस्करेज किया करें। जब हम इनके खिलाफ को कंपेन कर रहे होते हैं तो हमारा साथ दें। हम लाहौर के हम सड़कों में हादसात की कमी के लिए बेसिकली काम कर रहे होते हैं कि हादसात कम हों, लोग अपने घरों में हिफाजत से पहुंच जाएं। इस तरह की कार्रवाइयाँ जब आप करेंगे, ये लाइसेंस जब बनवा के आएंगे, अपनी लेन में रहेंगे और ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, बॉडी के अंदर रखेंगे चीज़, जाएंगे, तो डेफिनेटली हादसात में भी कमी होगी और लाइसेंस याफ्ता जो बंदा होता है उसमें थोड़ी सी सेंस आ जाती है। अब बाज़ 80% रिक्शे वाले हैं, वो कहते हैं किस चीज़ का लाइसेंस, किस चीज़ का लाइसेंस? वो कहते हैं अच्छा इसका एदा भी लाइसेंस होता है, अच्छा जी वो होता है तो पता करांगे वकील को क्यों किमें बनता, मतलब ये भी बाज़ का हमें सुनने में आता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया जी, आपका आपका ट्रैफिक लाहौर हमारे साथ मौजूद है। आपने ट्रैफिक कवानीन पे लोगों की गुफ्तगू भी सुनी। ये चिंची रिक्शा, ये लोडर रिक्शा, इसको बंद करने का फ़ैसला किया जा रहा है, लेकिन ये फेजेस में काम होगा। लाइसेंस बनाना इंतहाई ज़रूरी है। लाइसेंस के बगैर आप रोड इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कोई गाड़ी, रिक्शा, मोटरसाइकिल, कोई ऐसी व्हीकल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आपके पास लाइसेंस नहीं। उम्मीद करते हैं हमारे हालात बेहतर होंगे। इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह को इज्जत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।